मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। और कुछ न्यू अपडेट्स जो जानकारी मिल रही है वो ये है, आते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। क्योंकि 2023 में आपके लिए शानदार वैकेंसी आई ईपीएफओ की, और जिसकी प्रक्रिया चल रही है। आप उसमें अपना स्क्रीन एग्जाम दिए और आपका चयन हुआ आपने, लेकिन ये सारी प्रक्रिया बड़ी तेजी से आई और देखते देखते वैकेंसी भी आ गई और आपकी परीक्षा भी हो गई, आपका रिजल्ट भी होगा और आप लोग चयनित भी हो गए। बस आपके इंटरव्यू में थोड़ा सा भले विलंब हो रहा है, यानी आपके फॉर्म आने में, वैकेंसी घोषित होने में और परीक्षा करवाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा। लेकिन अब जो है इंटरव्यू में थोड़ा सा विलंब हुआ है। और नया अपडेट से मिल रहा है कि ईपीएफओ संगठन द्वारा यूपीएससी से कहा गया है कि हाँ, जल्दी हमें वैकेंसी करके हमें दी जाए। तो इसी के संबंध में कुछ जानकारी, कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। एक अपडेट तो ये है कि न्यू वैकेंसी भी रिलीज होने वाली है। 2024 में नई न्यू वैकेंसी भी रिलीज होने वाली है और ईपीएफओ द्वारा नई वैकेंसीज जो कुछ है उसको फिर से पुनः दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ ढेर सारे लोग रिटायर्ड भी हुए थे और हो रहे हैं। उन सबको जो है इसी 2024 में रिलीज कर दिया जाएगा, यूपीएससी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अधियाचन जो है यहाँ से जाने वाला है। अधियाचन के बारे में ऐसा अपडेट्स मिला है कि हाँ, अधियाचन यहाँ से जा रहा है। तो एक नई वैकेंसी भी आपको 2024 में जुलाई अगस्त तक आपको मिल जाएगी, जिसके एग्जाम हो सकता है दिसंबर तक हो जाए। तो ये अपडेट्स आपके लिए एक तो ये है। इसके लिए जो नई पहल की जा रही है, उस नई पहल में क्या होगा कि आपके लिए एक अपडेट्स क्लासेज भी शुरू होगी, जिसमें सारे एक्ट के माध्यम से आपको एक क्लासेज दी जाएंगी, प्लस आपका एमसीक्यू माध्यम से इसको करवाया जाएगा। तो ये एक अपडेट्स आपके साथ ये है। न्यू वैकेंसी के लिए आपको रेडी होना है। डीपीआईएस इसके लिए आपके लिए अपने ऐप के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जानकारियां भी दे रहा है और आपके लिए पूरी हेल्प भी करेगा। दूसरी अपडेट्स जो है वो आपके इंटरव्यू के लिए है, क्योंकि आपके परिणाम आने के बाद जिस तरीके से आपका टैब भरवा लिया गया और फिर भी इंटरव्यू की तिथि नहीं घोषित की जा रही है और वैकेंसी की बड़ी सख्त जरूरत है। लोगों का प्रमोशन हो रहा है, लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में संगठन को, चूंकि संगठन ने अपना विजन तैयार किया है 2047 तक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ईपीएफओ द्वारा। भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण विकसित भारत की संकल्प के साथ ईपीएफओ का भी विकसित भारत का एक संकल्प जारी किया गया है। और वो संकल्प तभी पूरा होगा जब उसके आप जैसे एक न्यू विजन के साथ जाने वाले अधिकारी जब वहां जाएंगे तभी ये पूरा होगा। और इसमें यूपीएससी द्वारा जो विलंब किया जा रहा है उसके संबंध में भी एक अपडेट से है, क्योंकि ईपीएफओ संगठन ने अपनी वैकेंसीज को जल्दी क्लियर करने और उन्हें अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में यूपीएससी पर अब ये आ गया है कि यूपीएससी इस वैकेंसी को, इंटरव्यू को जल्दी पूरा करे। और इसके लिए अब यूपीएससी ज़्यादा समय नहीं लेगा, बस क्योंकि उसका सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है सिविल सर्विसेज का। और सिविल सर्विसेज जो है यूपीएससी का सबसे मोस्ट जो है उस पर रहता है, सबसे पहले उसको पूरा किया जाए, इसलिए उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही जैसे आपकी ट्रेनें चलती है ना, तो जब वंदे भारत चलेगी, नमो भारत चलेगी, तो उसका पूरा ट्रैक ही अलग रहता है। तो वैसे यूपीएससी का नमो भारत और वंदे भारत क्या है, सिविल सेवा है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के पश्चात आने वाले इंटरव्यू में ज़्यादा विलंब नहीं लगता और तेजी से ये इंटरव्यू करवा करके संपन्न किया जाता है। हालांकि इसी बीच आप देख रहे हैं आईएफएस और भी उसको ढेर सारे इंटरव्यू लेने हैं, लेकिन अब यूपीएससी को जल्दी से ईपीएफओ के इंटरव्यू को करवाने और उन्हें चयनित अधिकारियों को विभाग को सौंप देने के लिए भी एक दबाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके जो विजन है वो पूरे होने में समस्याएं हो रही हैं। और यही कारण है कि यूपीएससी को इसके संबंध में जानकारी दे दी गई है। तो मित्रों, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपका इंटरव्यू की तिथि कभी भी यूपीएससी द्वारा आने वाले इसी फरवरी महीने में इस तिथि के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ये पूरी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको विलंब नहीं करना है, अपने इंटरव्यू को आपको तेजी से रिवाइज करना है। बस आप लोग जैसे कुछ लोग यूपी के लोग, आप लोग समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में लगे हैं, पीसीएस की परीक्षा में लगे हुए हैं, इस परीक्षाओं को देखने के साथ साथ आप इंटरव्यू के भी अपने इस परीक्षा कार्यक्रम को एक बार पुनः रिविजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आपके लिए एक बड़ा अपडेट्स है, क्योंकि यूपीएससी के ऊपर अब ईपीएफओ संगठन का एक दबाव आ गया है कि उसे तत्काल रिलीज करके और इंटरव्यू को पूरा करके और चयनित अधिकारियों को उन्हें सौंप दिया जाए। इसीलिए
विजन 2047 जो ईपीएफओ का जो गोल्डन विजन है, उस विजन को आप लोग पहुंच करके और पूरा करें और 2047 तक भारत सरकार के मोदी जी के इस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आपका भी एक बहुत बड़ा रोल हो जाए। मित्रों, तो ये दोनों अपडेट्स आपके लिए है और आप जानते हैं कि आपकी क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस दोनों रूपों में आपको मिल रही है, एक तो रिकॉर्डिंग क्लास के रूप में और एक रिवीजन क्लास के रूप में। तो आप हमारी इस पूरे कक्षा कार्यक्रम के साथ इन दोनों रूपों में आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और जिसके लिए हमने जो पहल की है, आप जानते हैं, देवप्रयागम आईएएस ऐप से आपको क्लासेज मिल रही है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल डीपीआईएस से भी आपको क्लासेज मिल रही है। तो आप इन दोनों के साथ जुड़े रह करके क्या कर सकते हैं, अपनी पूरी क्लासेज को ले सकते हैं। साथ ही साथ आने वाली न्यू वैकेंसीज के बारे में भी आप यहाँ से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी एक व्यवस्थित और स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए कई अपडेट्स रहे हैं और आप लोगों को अब बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। अपनी जो परीक्षाएं चल रही हैं उनकी तैयारी करने के साथ साथ अपने इंटरव्यू कोर्स को आपको रिवीजन करना शुरू कर देना है, क्योंकि कभी भी फरवरी महीने में आपकी तिथि की घोषणा की जा सकती है, जो आने वाले मई महीने में आपका इंटरव्यू संचालित होगा। इसकी पूरी अपडेट्स है। मई महीने का सेकंड वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। तो अब आपके लिए ज़्यादा विलंब करना उचित नहीं होगा, इसलिए उठिए और उत्तिष्ठ, उठिए, जागिए